सिद्धचक्रस्य शरीरं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत सिद्ध गणेशी भगवान की देवादिदेव आदित्य तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री संजय सागर जी महाराज की महामंडलेश्वर प्रभु की जय बोलिए। साक्षात विराजमान अरुण प्रणेता परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की अपनी संत की नमोस्तु गुरुवर। अगर आपसे पूछा जाए कि तीर्थंकरों में सबसे बड़े तीर्थंकर कौन से हैं, तो आप लोग किसका नाम लेंगे? जब हम ये कहेंगे कि तीर्थंकरों में सबसे बड़े तीर्थंकर कौन से हैं, तो सबसे पहले हुए हैं वही तीर्थंकर हमारे लिए सबसे बड़े हैं। भगवान ऋषभदेव से यह अवसर्पणी काल में धर्म प्रभाव शुरू हुआ। जब हम ये देखें कि 63 शलाका पुरुष होते हैं और उन 63 शलाका पुरुषों में सबसे महान शलाका पुरुष कौन से हैं, तो क्या बोलोगे? शलाका पुरुषों में जब पूछा जाएगा तो तीर्थंकर सबसे बड़े महापुरुष होते हैं। जब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पर्व है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और जो सिर्फ एक दिन का पर्व होता है और जिस पर्व के दिन किसी को भी अपना ज्योतिषी का कोई भी ज्ञान देखने की जरूरत नहीं होती है, तो वह एक दिन वाला पर्व कौन सा है? कौन सा पर्व है? अक्षय तृतीया का पर्व। इसी तरह से अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा अनादिकालीन पर्व है जिसमें तीनों लोकों में सभी लोग भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और तीनों लोकों में रहने वाले कोई ना कोई तरह के, चाहे वो देव हो चाहे मनुष्य हो, वह भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने लग जाते हैं, तो वह पर्व कौन सा है? अष्टमी का पर्व है। यानी आपको सही दिशा में सही ज्ञान हो रहा है। इसीलिए इस अष्टानिक पर्व को कहा जाता है सभी पर्व में बड़ो अठाई पर्व, सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व। सभी पर्व में यह अष्टानिक पर्व सबसे बड़ा पर्व है और यह पर्व अगर आप पर्व के रूप में मनाते हैं तो यह कितनी अच्छी संयोजना आचार्यों ने की है कि 4 महीने के बाद में यह पर्व वर्ष में 3 बार आपके समक्ष आता है, हर 4 महीने के बाद। और 4 महीने के बाद जो यह कार्तिक मास, फागुन मास, आषाढ़ मास, इनका जो शुक्ल पक्ष होता है, उस शुक्ल पक्ष के भी अंतिम 8 दिनों में यह पर्व मनाया जाता है। जब यह शुक्ल पक्ष में इन 8 दिनों में पर्व की शुरुआत होती है तो इसके बाद से ही एक ऋतु परिवर्तन का समय आ जाता है।
आप इसका साइंस देखो, जिसे हम आज कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज चलती है अपने साइंस से चलती है। और ये साइंस कितना अच्छा बना हुआ है, जो हमारे तीर्थंकरों ने भी नहीं बनाया। इसे कहना चाहिए कि ये बिगिनिंगलेस टाइम से चल रहा है। और यह साइंस अपने आप में ही कहलाता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, एक यूनिवर्सल साइंस। हर 4 महीने के बाद में आपके लिए ऋतु परिवर्तन का समय आता है, और उसी ऋतु परिवर्तन के समय पर आपको 8 दिन आराधना करने के लिए मिलते हैं। कुछ तो इसका लॉजिक होगा। इन 8 दिनों में आप जब ये आराधना कर लें तो अगले 4 महीने के लिए भी आप अपने लिए अपने आप को एक अद्भुत ऊर्जा से भर लें। पर्व का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने के बाद थोड़ा सा कुछ समय के लिए रुकना, और रुक करके फिर एक नई ऊर्जा से भरना, और फिर आगे की गति बनाना। आप भी तो अपने जीवन को इसी तरह चलाते हो ना। आप सुबह से शाम तक काम करते हो तो रात में आपको सोना पड़ता है। सो करके आप फिर एक नई ऊर्जा से भर जाते हो, और फिर सुबह उठ करके फिर नए काम से फिर अपना सुबह शुरू करते हो, और फिर दिन भर चलाते हो। तो कोई भी चीज जो चलती है, चाहे वो लौकिक दृष्टि से देखी जाए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखी जाए, उसकी प्रक्रिया यही रहती है। आप अगर गाड़ी भी चलाते हो तो गाड़ी भी चलाने के बाद में उसे कुछ टाइम के बाद में उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है। आप प्रतिदिन धर्म करते हो, प्रतिदिन पूजन करते हो, 4 महीने के बाद में आपको एक टाइम दिया गया 8 दिन अपनी गाड़ी को और अच्छे ढंग से सर्विसिंग करा के एक नई एनर्जी से, नई फ्रेशनेस के साथ में आगे के 4 महीने तक इस गाड़ी को और धर्म के मार्ग पर अच्छे से चला। न केवल धर्म के मार्ग पर चलाना, कि धर्म के साथ तुम जो भी करोगे, अर्थ उपार्जन करोगे, काम पुरुषार्थ करोगे, पुत्र आदि की प्राप्ति होगी, किसी भी तरह का जो आप पुरुषार्थ करोगे, वह धर्म, अर्थ और काम तीनों प्रकार के पुरुषार्थों में सबसे पहले आपको धर्म आगे रख करके चलना है। प्राचीन राजाओं को देखें, प्राचीन मनुष्यों को देखें, पुराणों में ये कथाएं भरी पड़ी है। हर कथा में ये भाव आता है, जो कुछ भी किसी को अपने जीवन में सुख भी चाहिए होता है, तो वह सुख भी पहले के लोगों को एक ज्ञान परंपरा से मिलता था। कहते थे कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी अच्छे नए काम की शुरुआत करना है, कोई भी आपको अपने घर में मान लो पुत्र प्राप्ति करना है, ऐसे अनेक उदाहरण बड़े बड़े हैं। आचार्यों ने कहा अष्टानिक का पर्व करो, और अष्टानिक की पूजा करने के बाद में पुत्र प्राप्ति का पुरुषार्थ करो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मैं नहीं कह रहा, पुराणों में भरा पड़ा है। मैं कितने कथानक सिखाऊंगा आपको। किसी को दीक्षा लेने भी जाना है तो भी उसमें लिखा हुआ है अष्टानिक की पूजा करो, और अष्टानिक की पूजा करने के बाद में दीक्षा लेने जाओ। भगवान नेमिनाथ के पूर्व जीवन को, 3 भव पहले के जीवन को देखोगे तो उनका एक जीव था, उसका नाम था अपराजित। उनका भव 3 भव पहले का, और वह जो पुत्र हुआ था अपराजित, वो भी इसी अष्टानिक में उस माँ ने इसी तरीके से भावना करके कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, तब ऐसा उसे पुण्यशाली पुत्र प्राप्त हुआ था, जो 3रे भव में भगवान नेमिनाथ ने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी अच्छे काम करना चाहते हैं, हर कार्य धर्म संगत होना चाहिए। आचार्यों ने ये नहीं कहा कि आप केवल धर्म ही करते रहें। गृहस्थों के लिए कहा अर्थ भी उपार्जन करें, धन वैभव से संपन्न बने, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ भी तो कहा है।
पुत्र आदियों की अच्छी प्राप्ति हो, अच्छे स्वस्थ निरोग बुद्धिमान बलवान पुत्रों की प्राप्ति हो, इस तरह के भी आप पुरुषार्थ करें। ये भी धर्म के साथ कहा गया है। जो आपको धर्म के नाम पर सबसे पहले ये लगता है कि भाई धर्म करने का मतलब क्या, धर्म करने का मतलब है किसी चीज का त्याग करना, धर्म करने का मतलब है कोई तपस्या करना, धर्म करने का मतलब है कोई व्रतों का पालन करना। आप लोगों के लिए, आप गृहस्थों की मानसिकता को देख करके, खास तौर से मुझे लगता है दिल्ली वालों की मानसिकता को देख करके, आचार्यों ने कहा कि धर्म तो तुम सिर्फ इसलिए करो कि तुम्हारे जो भी पुरुषार्थ हैं, धन उपार्जन के, पुत्र वैभव आदि की प्राप्ति के, वो सब धर्म के माध्यम से अगर करोगे तो वो सब तुम्हारे जीवन में सुख देने वाले पुरुषार्थ होते रहेंगे। इसलिए धर्म संगत अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्म संगत काम पुरुषार्थ करना चाहिए। इसे गृहस्थों का धर्म कहा है। आपको किसी भी तरह की अपने जीवन में प्राप्तियां करनी है, कोई भी उपलब्धियां करनी है, आचार्य कहते हैं भगवान की पूजा करो, निश्चित होकर के अपने काम पे निकल जाओ, सब काम पूरे होंगे। सुनते होगे नहीं? इधर उधर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है, कोई देवी देवता के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं। अष्टानिक का यह महापर्व इतना बड़ा पर्व होता है, इतना उत्तम पर्व होता है कि इस 8 दिन अगर आप भगवान की आराधना कर लो, अनेक अनेक ऐसे राजाओं के उल्लेख मिलते हैं जो 8 दिन अपना राजकाज सब छोड़ करके क्या करते हैं, अष्टानिक में 8 दिन भगवान की पूजा करने में लगाते हैं। कई तो उपवास आदि भी करते हैं। अगर हम इस अनादिकालीन पर्व के अंदर अपने अंदर विशुद्धि लाएंगे, पुण्य का अर्जन करेंगे, धर्म की वृद्धि करेंगे, तो यही धर्म हमें 4 महीने के लिए, और कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो 4 भव नहीं लगेंगे, 3 भवों में ही आपकी मुक्ति करा देगा। इस धर्म में इतनी शक्ति। क्या सुन रहे हो? इस अष्टानिक पर्व की महिमा का बखान अनादिकाल से तीर्थंकर आचार्य करते हुए आए हैं, और ये कहा गया है कि जो निरंतर हर मास हर साल में आने वाले अष्टानिक पर्वों को मनाता है, पूजन करता है, अपनी शक्ति अनुसार व्रत उपवास भी करता है, उसे 3 भव में इस संसार से मुक्ति हो जाती है, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? खूब खाओ पियो, चाहे लड्डू खाओ, चाहे पेड़ा खाओ, चाहे बर्फी खाओ, चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, चाहे छोले भटूरे खाओ, चाहे इडली डोसा खाओ, चाहे केक खाओ, चाहे कुछ खाओ, समझ पा रहे? लेकिन खा पी करके भी क्या कर लो, पूजा तो कर लो। अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए तो ये सिंपल से साधन बताए गए। यूनिवर्स का ये लॉ है, आप हर ऋतु में अपने आप को थोड़ा सा संभालें। हर 4 महीने में अगर आप 8 दिन तक भगवान की पूजा करने का अपना मन बना लेते हैं, तो 8 दिन में आपके अंदर इतना पुण्य अर्जित हो जाता है, आपकी लाइन हमेशा कभी भी बिगड़ेगी नहीं, धर्म के साथ चलेगी, और हमेशा आप प्रॉस्परस रहेंगे, हमेशा आप समृद्धि के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सिस्टम बनाया गया है। अगर आप इसको देखें तो ये कितना अच्छा नियम है। कम से कम 4 महीने में हमें लगे 8 दिन के लिए कि हमारे लिए अब थोड़ा सा ब्रेक लगना है जो हम करते आए हैं, और अपने आप को एक नई एनर्जी से भरना है। नए काम के लिए भी हमें थोड़ा सा कुछ आराम चाहिए। नए जब आप काम करेंगे तो कोई भी नया काम होगा, उसके लिए आइडिया चाहिए, कुछ अच्छे थॉट्स चाहिए। कब मिलेंगे? घर में बड़े बड़े सोते रहने से नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? आप यहां आओगे जहां भगवान की पूजा चल रही है, यहां आकर के बैठोगे, पढ़ोगे तो ये
और अचानक से तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ जाएगा और वही तुम्हारे लिए लकली हो जाएगा जो तुम्हें आगे के जीवन में बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए तुम्हें प्रोसीजर आगे का बताना। ये जो चीजें हमें मिलती हैं वो इस तरह के धर्म के वातावरण में बैठ करके मिलती हैं। इसलिए हर 4 महीने के बाद में यह अष्टानिक पर्व में कम से कम पूजा करने का मन जैन समाज के अंदर तो कम से कम हर जैन बंधु का बना रहना चाहिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है तो पूजा करना है। बड़ी पूजा करना हो तो बड़ी पुस्तक ले लो और छोटी पूजा करना है तो छोटी वाली भी आ गई है। समझ आ रहा? एक तो ये तरीका है। हम कुछ नहीं करें, कम से कम सुबह सुबह आकर के भगवान की इन अष्टानिक के दिनों में पूजन अवश्य है। अगर आपसे बन जाए तो आचार्य कहते हैं अष्टानिक पर्व में भी हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। 8 दिन आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अगर आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति करनी है, ऐसे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति करनी है जो कुल दीपक हो, धर्म दीपक हो, समाज दीपक हो, तो आचार्य कहते हैं थोड़ी सी धर्म आराधना करो। 8 दिन तक वह ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करो। अगर तुमसे बन जाए तो एक आसन करके भी 8 दिन निकालने की कोशिश करो। एक आसन मतलब एक बार भोजन करके, नहीं बने शाम को पानी पी लेना। इतना मर्यादा बनाओ कि हम केवल सुबह और शाम ही भोजन पानी लेंगे, बीच में जो हम दिन भर चलते रहते हैं वो नहीं चलेंगे। तंबाकू, गुटखा और भी कोई चीजें जो बीच में मुंह में रखे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, नहीं खाएंगे। ये भी अगर हम थोड़ा सा अपने लिए एक सदाचार का नियम लेकर के इन अष्टानिक पर्व का महत्व समझेंगे तो हमारे लिए यह महत्व ही ऐसी पुण्य की वृद्धि करने वाला होगा। आप जो चीज सोचते हो, हमारा एक व्यापार चल जाए, हमारा एक काम बंदा पड़ा है चल जाए, हमारी ये प्रॉपर्टी डली हुई बिक जाए, हमें कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना है, आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन 8 दिनों में थोड़ा सा धर्म भाव करोगे, आपके पास अपने आप लोग आने लगेंगे और आपसे अपने आप कहने लगेंगे हमें ये काम करना है, जो आपके मन में चढ़ा हुआ है वो काम आपका अपने आप होगा। इस शास्त्र कहते हैं इस बात को। और जितने भी अच्छे कार्य करने वाले पहले के लोग हुए उन सबने इस तरीके से हमेशा, जरूरी नहीं कि आप हर दिन भगवान की पूजा कर पाओ, आप 4 महीने बाद 8 दिन बस भगवान की पूजा कर लो, 4 महीने आराम करो।